आपको बता दें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अहम खबर है और इस खबर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मंदिर में चोरी के आरोपी के पैर में गोली लगी है। मंदिर से घंटे घंटियां चुराने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 17 पीतल की घंटी, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें हुसैनगंज चांदपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एक्शन और इस एक्शन के बीच आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो फतेहपुर में घंटे घंटियां चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 17 पीतल की घंटे घंटियां बरामद किए गए हैं। एक तमंचा मिला है। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर। फतेहपुर में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आरोपी गंभीर रूप से घायल है। तो मंदिर से घंटे घंटियां चुराने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 17 पीतल की घंटी बरामद की गई है। तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुआ है। फिलहाल अब आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है कि वो कितनी चोरियों में संलिप्त था, जिसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीर उस एनकाउंटर के दरमियान फतेहपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तो लगातार ये अहम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जिस ऑपरेशन क्लीन, जिस ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर आगे बढ़ रही है, उस नीति के तहत यह बड़ा एक्शन। फतेहपुर में एक चोर एनकाउंटर में घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आकाश, इस खबर को लेकर अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ, किस मामले में ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब तक पूछताछ में पुलिस को क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि फतेहपुर के हसनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस रात में चेकिंग का अभियान चला रही थी, जिसके चलते वहां से कुछ लोग निकलते और पुलिस उनको संदिग्ध होने के चलते उनको ऊपर पकड़ने की कोशिश करते, तो वो भागने लगते और भागते भागते पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते। तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की कार्रवाई की तो जो वो अपराधी था वो ढेर हो गया और बाद में जब उसका छानबीन की गई तो पता चला ये अंतर जनपदी चोर था और इसके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हुए थे। इसके पहले हत्या के प्रयास और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस लगभग 17 घंटे और घंटियां चोरी में पाई गई, कुछ बाइक्स भी पाई गई इनके साथ। जी, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं। क्या कुछ आरोप थे इसके ऊपर और कितनी चोरियों को अंजाम ये दे चुका था? पुलिस कब से इसकी तलाश कर रही थी? इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मंदिरों में ये चोरियां करता था मुख्य तौर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सातिर अपराधी था और आसपास के जनपदों में इसके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास जैसे और गैंगस्टर का भी अपराधी रहा है और कई जिलों में मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और बड़ी बड़ी चोरियां की है। फतेहपुर हो या कानपुर या आसपास के जो जनपद है वहां पर इसने कई बड़े बड़े मंदिरों को इसने निशाना बनाया और काफी माल इसने लूटा है। लेकिन ये रात में जब निकल रहा था तो पुलिस को संदिग्ध लगा, इसलिए पुलिस ने उसका पीछा करने की कोशिश की और जब पुलिस इसका पीछा करने लगी तो पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी। जी आकाश, पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस एनकाउंटर के बाद? जो ब्रीफ किया, क्या जानकारी दी? जी बिल्कुल, बात है पुलिस की तो पुलिस ने बताया कि अभी इससे जानकारी ली जा रही है। ये कई मामलों में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज और अभी कई चोरियों के खुलासे होने जो इससे बातचीत की जा रही है, इससे पूछताछ जारी है। जैसे कुछ और चीजों की जानकारी मिलती उनको भी खुलासा किया जाएगा। और बिल्कुल आकाश, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें जो एनकाउंटर साइट की आ रही है। ये वही एनकाउंटर साइट है।
ये वही एनकाउंटर साइट है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। आपको बता दें, पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। हमारे सहयोगी आकाश लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं कि ये शख्स जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, इसके ऊपर कई आरोप थे और ये वही शख्स है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। चोरी के कई आरोप न सिर्फ फतेहपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी इसके ऊपर चोरी के कई आरोप लगे। पुलिस लगातार इस शख्स की तलाश कर रही थी और यह एनकाउंटर साइट जहां पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ है। आकाश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आकाश, इन तस्वीरों के बीच एक बार यह भी समझाइएगा कि किस जगह पर स्पॉट कौन सा है, ये कहां पर एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा कि कैसे इन दोनों के बीच मुठभेड़ हुई? जी बिल्कुल। फतेहपुर के किशनगंज थाना क्षेत्र के नौगांव गांव के पास एक मोड़ है, वहां पर ये मुठभेड़ हुई क्योंकि वहां से निकल रहा था और उसी समय पुलिस वहां पे चेकिंग का अभियान चेकिंग लगाई थी, रूटीन चेकिंग पे थी। जैसे इसने पुलिस को देखा तो इसने भागने की कोशिश की। जब इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा किया और पीछा करने पे पुलिस ने इसमें फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की और जिसके चलते ये घायल हो गया। बात करें पुलिस की तो पुलिस इसके बिल्कुल आकाश, और सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि इससे जो आगे पूछताछ होंगी उसमें